इस लेक्चर में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड UNCCD और चैंग वॉन इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो अभी न्यूज में है। रिसेंटली क्या हुआ है, श्याम सुंदर लाल जैनी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, राजस्थान में काम करते हैं ये भाई साहब, श्याम सुंदर जैनी। इनको यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया। किस लिए? क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए कुछ काम किए हैं फैमिलियल फॉरेस्ट्री के कंसेप्ट पे। फैमिलियल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट क्या होता है इसे भी जानेंगे। ये जो विनर हैं ये अनाउंस किए थे, इनकी घोषणा की थी 17 जून 2021 को। 17 जून 2021 को अनाउंस की थी कि इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। ये इस 17 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर रेगिस्तान हो जाता है, जो मिट्टी है वो बदल जाती है, रेत ज़्यादा हो जाता है, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है डिजर्ट। और ड्रॉट का मतलब सूखा, जहाँ पे बारिश नहीं होती, पानी का लेवल बहुत कम होता है, एरिड जहाँ पे लैंड होती है, तो ड्रॉट वो है। तो इसे कॉम्बैट का मतलब होता है टू फाइट, लड़ना। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के लिए ये हर 17 जून को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन अनाउंस की थी कि इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट क्या होता है? ये कंसेप्ट होता है कि जब किसी ट्री या इन्वायरमेंट को, ट्री या पेड़ या इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र किया जाए एज ए केयर, मतलब उसकी देखभाल ऐसे की जाए कि वो हमारी फैमिली का मेंबर है, फैमिली का पार्ट है, हमारे परिवार का ही सदस्य है और परिवार की तरह ही उसकी देखभाल की जाए, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं फैमिलियल फॉरेस्ट। तो इस कंसेप्ट पे काम किया था इन्होंने, जो सुंदरलाल जैनी है। तो इनको अवार्ड दिया जा रहा है 2021 का। तो इस अवार्ड के बारे में पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर UNCCD के बारे में पढ़ेंगे। ये एवरी 2 ईयर क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये UNCCD ऑर्गेनाइज करती है हर 2 साल में। ये याद रखना है, एवरी 2 ईयर। बाई ईनियल हो गया ये, बाई ईनियल मतलब 2 साल में एक बार, हर 2 साल में एक बार करती है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है, मान लो किसी ने लैंड बैलेंस को, यानी कि लैंड के डिग्रेडेशन को, ड्रॉट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए कुछ एफर्ट किए हैं, प्रयास किए हैं, फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया है, तो जिसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये जो पास्ट एडिशन था इसका, ये बेस्ड था रिकवरी एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंडस्केप वर्ल्ड वाइड। जो पिछली बार जो अवार्ड दिया गया था ये ताकि लोगों को इंस्पायर किया जाए कि वो लैंड की रिकवरी कर सके जहाँ पे लैंड मान लो डिग्रेडेड हो गई है। लैंड डिग्रेडेड का मतलब है जैसे बारिश हुई, बारिश में लैंड यहाँ से बह जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ पे उपजाऊ जो भूमि है उड़ जाती है और कम हो जाती है, इसकी इनफर्टाइल हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। फिर जैसे मान लो ये जब ज़्यादा ही ख़राब हो जाए भूमि तो वहाँ पे डिजर्ट बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है, फिर वहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, तो ये भूमि ख़राब हो जाती है। तो इसके जो लैंड है डिग्रेड होने से बचाया जाए, रीस्टोर किया जाए, दोबारा से उसे रिकवर किया जाए। तो ये इसका एडिशन जो पास्ट एडिशन था इसमें बेस्ड था। ये जो लैंड डिग्रेडेशन जो करते हैं इसको दोबारा से सही करते हैं और डिजर्टिफिकेशन को वहाँ से ख़त्म करते हैं किसी लैंड पे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा 15 नंबर का, उसको अचीव करने में भी ये कंट्रीब्यूशन करता है, ये लैंड डिग्रेडेशन सिस्टम जो करते हैं। ये 15 नंबर का गोल है, ये है लाइफ ऑन लैंड। इन पर्टिकुलर जो टारगेट हमारा 15.3 है, 15 जो डेवलपमेंट गोल है उसी का एक 15.3 है, वो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी से रिलेट रखता है, संबंध रखता है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि जितनी भी लैंड डिग्रेड हुई है, जितनी भी जो लैंड भूमि खराब हुई है, उतनी भूमि सही करना। जैसे मान लो 1 हेक्टेयर भूमि खराब हो गई, वहाँ पे मृदा अपरदन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है, वहाँ पे कुछ उगता नहीं है, कुछ ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जितनी भूमि खराब हुई है या तो आप वहीं पे उसे ठीक करो, या कहीं और जगह जहाँ पे जो लैंड डिग्रेड हो रखी है, कोई ख़राब भूमि है उसको सही करो, इतनी भूमि। तो उसका मतलब है न्यूट्रलिटी, जितने खराब हुई है उतना सही भी कर दी भूमि, वहाँ पे कुछ उगाने लगे, जनरेट कर दी। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी से रिलेट रखता है 15वां गोल। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पता ही होगा, अलग से लेक्चर लेके भी पढ़ा है। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में ऐसे 17 गोल रखे थे कि हमें 2030 तक ये 17 गोल अचीव करने हैं और इनमें 169 टारगेट थे। इस ईयर क्या है, ये अवार्ड जो दिया गया है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पर फोकस रखा गया है। और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को कंट्रीब्यूशन जो ज़्यादा करेगा उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। ये जो भी आदमी मान लो या ऑर्गेनाइजेशन 25 साल तक ये ऐसे एफर्ट लगाता है, 25 साल तक ऐसे एफर्ट लगाता है कि वहाँ पे वो जो लैंड, पीपल, कम्युनिटी और सोसाइटी को जो इफेक्ट करते हैं लैंड डिग्रेडेशन से, तो इसको लैंड डिग्रेडेशन को ठीक किया जा सके, जिस पे ऐसे एफर्ट किए, प्रयास किए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये लॉन्च कब किया था ये अवार्ड?
ये 2011 में यूनाइटेड नेशन जो CCD है, UNCCD, यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 10 नंबर की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब है इसकी 10वीं मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में 2011 में मीटिंग हुई थी, उसमें ये अवार्ड लॉन्च किया था, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये कोरिया में हुई थी। कोरिया एक प्लेस है कहाँ पे? जापान के पास है। ये देखो, ये मैप है वर्ल्ड का। ये अपना हिंदुस्तान, यहाँ से चाइना में गए, चाइना से यहाँ आ गए जापान, जापान के साइड में ये साउथ कोरिया दिख रहा है। इस कोरिया में ये मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में ये अवार्ड लॉन्च किया, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। और साउथ कोरिया में जब 10वीं मीटिंग हुई थी UNCCD की, वहीं पे चैंग वॉन इनिशिएटिव अडॉप्ट किया गया था। अब ये चैंग वॉन इनिशिएटिव क्या है? इसका टारगेट ये था, एक स्ट्रेटजी बनाई थी इसने 10 साल की, 2008 से लेकर 18 तक। इसका ये मतलब था कि यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं उनको क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाए, कॉम्प्लीमेंट किया जाए, जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो मेन कंपोनेंट क्या थे चैंग वॉन इनिशिएटिव के? मेन कंपोनेंट यही थे, एक साइंटिफिक प्रोसेस को इन्हेंस करना UNCCD के लिए, मतलब लैंड जो डिग्रेड हो गई है, डिजर्टिफिकेशन जहाँ पे हो गया है, कहीं पे ड्रॉट हो गया है, तो साइंटिफिक प्रोसेस अपनाए जाए, टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं उनको भी मोबिलाइज किया जाए, ताकि पार्टनरशिप करके इनको जो लैंड डिग्रेड हो गई है उसको बचाया जा सके। ग्लोबल फ्रेमवर्क को सपोर्टिंग करना, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके, मतलब जो भी ऐसी बेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जिससे लैंड जो वहाँ पे ख़राब हो गई है भूमि, उसको दोबारा से रिकवर किया जा सके, ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाना इसका मेन काम था। बस आपको याद ये रखना है, चैंग वॉन इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? UNCCD से, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन और आपका लैंड के ड्रॉट सिस्टम जहाँ पे हो जाता है उससे लैंड को रिकवर करने से ये इनिशिएटिव रिलेटेड है, संबंध रखता है। 2021 की ये थीम थी हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ्स। तो ये तो था इसके बारे में, चैंग वॉन इनिशिएटिव और लाइफ अवार्ड के बारे में, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। अब है ये UNCCD के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये 1994 में एस्टेब्लिश की थी। इससे पहले क्या हुआ था, 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में। ये ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किए गए। एक UNFCC अडॉप्ट किया गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, TTA संबंधी है। एक किया गया ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD UNCBD। और एक किया गया UNCCD, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये दोनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाके देख सकते हो, एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। ये जो UNCCD आज पढ़ेंगे हम, ये 1992 में अडॉप्ट किया गया अर्थ समिट में। वहीं से निकला ये डॉक्यूमेंट। अर्थ समिट को देखो, अर्थ समिट को रियो समिट भी बोलते हैं, क्योंकि रियो नाम की जगह पे हुआ था। समिट का मतलब है मीटिंग हुई थी 1992 में, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट निकले थे, 3 डॉक्यूमेंट। ये 3 ट्रीटी मान लो, डॉक्यूमेंट मान लो, ऑर्गेनाइजेशन मान लो, इनमें से ये दोनों हैं, 2 CBD और UNCCD, ये लीगली बाइंडिंग है। UPSC ऐसे दे देता लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, ये बाध्यकारी है लीगली बाइंडिंग। लेकिन UNFCC नहीं थी लीगली बाइंडिंग। लेकिन हाँ, इसके पास ये पावर है, मान लो किसी मीटिंग हुई और कोई इसने इनिशिएटिव लिया, किसी इनिशिएटिव को ये लीगली बाइंडिंग बना सकती है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट की थी इसने, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस को कम करने के लिए, क्योटो नाम की जगह है जापान में, वहाँ पे मीटिंग हुई थी इसकी 1997 में, तो ये अडॉप्ट की थी क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये लीगली बाइंडिंग बनाई थी। और इसमें एक कंसेप्ट अडॉप्ट किया था UNFCC ने, डिफ्रेंशिएटेड बट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी अलग होगी। जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री, वो पैसा देंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रोक सकें। तो ऐसा कुछ अडॉप्ट किया था इसमें। अब हम पढ़ रहे हैं UNCCD, आपको पता चल गया कहाँ से आया है। तो अब ये इसके बारे में पढ़ते हैं। 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया, लागू हो गया, और ये सोल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में। इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है, केवल इकलौता है, सोल का मतलब है ओनली, मियर, अकेला, इकलौता है, लीगली बाइंडिंग है, ये याद रखना है, जो लैंड डिग्रेडेशन या मैनेजमेंट के लिए काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये एड्रेस करता है, मतलब निपटाता है किस किस को, एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड जो एरियाज हैं उनको रिकवर करने के लिए काम करता है ये। इन सब सिस्टम को मिलाकर बोलते हैं एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड एरियाज को ड्राई लैंड बोलते हैं। तो ड्राई लैंड पे इकोसिस्टम को, जो मोस्ट वनरेबल इकोसिस्टम है और जहाँ पीपल को भी अफेक्ट करता है, पीपल को कैसे करता है, अगर लैंड
वहाँ पे ख़राब होगी, सॉइल इरोजन होगा, उसकी जो उर्वरकता शक्ति है यानी कि फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, वहाँ पे क्रॉप नहीं हो सकेगी, तो लोग फार्मर है वहाँ कृषि नहीं कर सकेंगे, तो उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट होगी। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए काम करती है यूएनसीसीडी। ये जो भी नेशनल गवर्नमेंट है, जो भी इसके मेंबर है यूएनसीसीडी के, इंडिया भी मेंबर है, इंडिया ने भी साइन की हुई है इस ट्रीटी को, जो भी इसके मेंबर है उनको ये मतलब एक तरह से कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है, उनको भी मानना होता है कि वो जो डिजर्टिफिकेशन के जितने भी इशू हैं उसको टैकल करे, निपटारा करे। डिजर्टिफिकेशन का मतलब है रेगिस्तान जैसे जहाँ पे उसको रिकवर करे, वहाँ पे मान लो पानी की मतलब एक तरह से पानी का मैनेजमेंट हो, पानी सिस्टम हो, फॉरेस्ट एरिया लगाएं, वहाँ पे पेड़ लगाएं ताकि रेगिस्तान को दोबारा से उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसे कुछ एफर्ट लेते हैं। तो ये रियो कन्वेंशन में 3 कंपोनेंट आए थे, यूएनसीबीडी जो हमने पढ़ा अभी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और तीसरा था ये यूएनसीसीडी जिसे हम पढ़ रहे हैं। और उसमें 3 डॉक्यूमेंट और थे, हमने वो अच्छे से पढ़े हुए हैं। अगर आप यूएनएफसीसी का लेक्चर देखोगे ना, पूरा डिटेल में बताया हुआ है मैंने, पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझ आएगा जाएगा। अगर आप भूल गए तो रिवाइज करो उस लेक्चर को, या नोट्स बनाए तो नोट्स रिवाइज करो। इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स और भी आए थे, जैसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये नॉन बाइंडिंग थे, कुछ प्रिंसिपल थे कि फॉरेस्ट को कैसे दोबारा से लगाया जाए, रीजनरेट किया जाए। और एक था एजेंडा 21, एजेंडा 21 ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड ही था ये। और एक आया था एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। और उस जो मीटिंग हुई थी ना अर्थ समिट, रियो समिट, उसको ये इस नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो ये सब बताया हुआ है यूएनएफसीसी के लेक्चर में, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। तो ये ट्रीटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये संधि ऑर्गेनाइजेशन यूएनसीसीडी। इसमें एक इंडिया एक ऐसे कंट्रीज़ में से है जो तीनों ये मीटिंग है ना, यूएनसीबीडी, यूएनएफसीसीसी और यूएनएफसीसीडी, ये तीनों की जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि मीटिंग इंडिया होस्ट कर चुका है, इंडिया में हो चुकी है तीनों की मीटिंग। 2019 में भी, मतलब 2019 में, 2019 में भी मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसीडी की, जो इंडिया में न्यू दिल्ली में हुई थी। यूएनसीसीडी ने 2018 से 2030 का एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क बना रखा है। ये क्या काम करता है, जो भी लैंड डिग्रेडेशन है, न्यूट्रलिटी है, उसके कंसेप्ट को अचीव करना। और ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हम समझ चुके हैं ऊपर, मतलब जितनी लैंड डिग्रेड हुई है उतनी जनरेट भी करना, जितनी डिग्रेड हुई है, ख़राब हुई है लैंड, सॉइल इरोजन हुआ है, कहीं पे जनरेट भी करना, लैंड को फर्टाइल करना। इसमें लगभग 1.3 बिलियन पीपल की जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करना टारगेट है। लोगों का लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव होगी, ऐसे ही जैसे डिग्रेड लैंड हो जाती है, फार्मर वहाँ पे कृषि नहीं कर सकते, कुछ उगा नहीं सकते, तो अगर लैंड फर्टाइल होगी तो वहाँ पे कुछ उगा सकेंगे, उसे बेच सकेंगे, फिर उनकी लाइवलीहुड इनकम आएगी, अपनी लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकेंगे। तो ड्रॉट के जो सूखा के जो जितने भी इम्पैक्ट प्रभाव पड़ते हैं पॉपुलेशन पे, जो वनरेबल पॉपुलेशन होती है, कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, उन पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस करना, कम करना इसका टारगेट है। तो यही था यूएनसीसीडी के बारे में,